ओम साई राम। गुजरात के बड़ौदा में रहने वाले श्रीकांत श्रृंगारपुरे इनका एक अद्भुत अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। ये अनुभव उन्होंने 2014 में श्री साई सागर को लिखकर भेजा था। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। श्रृंगारपुर जी ने लिखा, मेरे घर में श्री दत्त भगवान की उपासना 1971 से चालू है। हर साल श्री दत्त जन्मोत्सव मेरे घर में मनाया जाता है। उसके प्रीत्यर्थ श्री गुरुचरित्र पठन, श्री साई और श्री दत्त भगवान के भजन, जन्मोत्सव ऐसे कार्यक्रम होते हैं। पूजा के लिए ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। श्री दत्त जन्मोत्सव के दिन श्री दत्त की छोटी मूर्ति पालने में रखी जाती है। पालना झुलाकर भजन गाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष दत्त भगवान बाल रूप में पालने में सोए हैं। उसके बाद श्री दत्त भगवान की आरती की जाती है। ऐसे बड़े धूमधाम से दत्त जन्मोत्सव मनाया जाता है। 2010 से दत्त जन्मोत्सव के लिए उज्जैन निवासी साई भक्त ब्रह्मचारी कर्णिक बाबा हमारे घर आते हैं। मैं आपको जो अनुभव बता रहा हूँ वो 2010 का ही है। 2010 के दत्त जयंती के शुभ अवसर पर श्री गुरुचरित्र पारायण के पूर्व कर्णिक बाबा हमारे घर आए। मैंने सुबह उठकर श्री गुरुचरित्र पठन चालू किया। 7 दिन का पारायण करके दत्त जयंती के दिन पारायण समाप्ति थी। रोज पारायण करके शाम को श्री दत्त प्रभु की आरती की जाती थी। बाद में कर्णिक बाबा के साथ सत्संग चालू होता था। श्री साई बाबा का अवतार और उनका कार्य इस पर चर्चा होती थी। एक दिन सत्संग में मैंने कर्णिक बाबा से पूछा, श्री दत्त भगवान की याद करते ही वो प्रकट होते हैं, ऐसी भक्तों की श्रद्धा है। इसकी अनुभूति भक्तों ने ली है। हम साई भक्त श्री साई बाबा को दत्तावतारी मानते हैं, तो दत्त जन्म उत्सव के लिए हम श्री साई बाबा को क्यों न बुलाए? वो ज़रूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उस पर कर्णिक बाबा ने कहा, बाबा क्यों नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। हम दत्त जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें न्योता देंगे। 2-3 दिन के बाद मैं ये बात भूल गया और रोज की तरह गुरुचरित्र पारायण करने लगा। 20 दिसंबर 2010 इस दिन दत्त जयंती थी। हर साल की तरह हर्षोल्लास से दत्त जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। दत्त प्रभु की छोटी मूर्ति पालने में रखी गई। सभी भक्त दत्त भगवान की आरती गाने लगे। उस आरती के बाद मैं श्री गुरुचरित्र में दी हुई सरस्वती गंगाधर कृत श्री नरसिंह सरस्वती श्री गुरु की आरती, कृष्ण पंचगंगा संगम निजस्थान चरित्र दावनी के लिए गाणगापुरी गमन, ये आरती गाने लगा। उसी वक्त मेरे पीछे कोई आकर बैठा है ऐसे मुझे लगा। साथ ही साथ तम्बाकू का सुगंध आने लगा। श्री साई बाबा चिलिम में तम्बाकू रखकर पीते थे, ये मुझे याद आया। मैंने आरती गाते गाते ही थोड़ा सा मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की। तब मुझे हल्का सा नज़र आया कि मेरे पीछे कोई बैठा है जिसने पूरे सफ़ेद वस्त्र पहने हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से आवाज़ आई कि पीछे मत देखो, आगे देखकर आरती करो। मैं झट से आगे श्री दत्त प्रभु के फोटो के तरफ देखकर आरती करने लगा। मेरे साथ सभी भक्त आरती गा रहे थे। उसी वक्त तम्बाकू की इतनी सुगंध आने लगी कि आरती से मेरा ध्यान हटने लगा। फिर से मेरी नज़र पीछे जाने लगी। तभी फिर से वही आदेश आया, पीछे मत देखो, आगे देखकर आरती करो। मैं आगे देखकर आरती करने लगा, लेकिन अब आरती में मेरा ध्यान ही नहीं लगा। बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मेरे पीछे बाबा आकर बैठे हैं। ये सोचते ही मेरा दिल भर आया, हाथ कांपने लगे, आँखों में पानी आया। मैंने जितनी बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, उतनी बार वही आगे देखने का आदेश मुझे मिला। थोड़ी देर बाद आरती पूरी हो गई। मंत्र पुष्पांजलि, क्षमापन स्तोत्र हुआ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसी जय जयकार के साथ मैं पूरी तरह पीछे मुड़कर देखने लगा तो वहाँ कोई नहीं था। सभी दत्त प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़े। मेरी नज़र तो बाबा को ढूंढने लगी। उसी वक्त मैंने देखा कि कर्णिक बाबा दौड़ते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ गए हैं। उन्होंने वहाँ से ही बाहर की ओर साष्टांग दंडवत किया और साईनाथ महाराज की जय ऐसा जय जयकार किया। मैं चौंक गया और दौड़ते हुए उनके पास गया।
उस वक्त वो घर के बाहर गेट के पास चले गए थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने खुशी से कहा, आप बहुत भाग्यशाली है। आरती में खुद बाबा आए थे और आपकी दत्तात्रेय की उपासना देखकर प्रसन्न हो गए। उठते समय उन्होंने आपके सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देकर झट से यहाँ से चले गए। इसलिए उनके पीछे मैं दौड़कर चला गया था। आपको भी बाबा के उपस्थिति का एहसास हुआ था, इसलिए आप पीछे मुड़कर देख रहे थे। आपने सफ़ेद कपड़े पहने हुए किसी को पीछे बैठे हुए देखा था। वो बाबा थे। वही कह रहे थे, पीछे मत देखो, आगे देखकर आरती करो। उनका आवाज़ सिर्फ तुमको ही सुनाई दे रहा था। यह सुनकर मैं अपने आंसू रोक न पाया। मैं धन्य धन्य हो गया। दत्त जन्मोत्सव के लिए हमने बाबा को न्योता दिया और वो सचमुच आ गए। मेरा परम भाग्य ये था कि मैंने जरा सा क्यों न हो लेकिन बाबा का दर्शन किया और उनकी आवाज़ सुनी। इसकी अनुभूति सिर्फ मुझको और कर्णिक बाबा को आई थी। सारे भक्त दत्त जन्मोत्सव में दंग थे। इस अनुभव से मैंने जान लिया कि अगर आप श्रद्धा से श्री साईं बाबा को बुलाते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। बाबा को सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा रखो, बाबा हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। श्री गुरुदेव दत्त साईनाथ महाराज की जय।